आज हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हम करने वाले हैं कवर रूट, स्टेम एंड लीव्स। हम इसमें ये कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे फ्लावर यानी इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एस्टिवेशंस वगैरह सब करने वाले हैं। प्लेसेंटेशन कवर करने वाले हैं, सीड कवर करेंगे हम, एंड फैमिलीज जो हमारी एनटीए के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फैमिलीज हम सारी कवर करेंगे विद पीवाईक्यूज भी हम उसमें कवर करने वाले हैं। इसमें हम करने वाले हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, देन उसके बाद हम हमारी इंफॉर्मेशन नोट्स के थ्रू बनाएंगे साथ साथ, और पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देखो। उसके बाद आपको एक बार हाईलाइटेड एनसीईआरटी रीड करनी है क्विक रिवीजन के लिए, एंड देन पीवाईक्यूज डन। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सारा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं रूट। तो रूट जो होती है डाइकोटिलेडन्स के अंदर द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, यानी कि जो हमारे पास मोस्टली डाइकोटिलेडन्स यानी कि जिनके अंदर टू कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, वहां पे रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। यानी कि जो सबसे पहले रेडिकल से बन रही है वो बनती है हमारे पास प्राइमरी रूट, जो फिर कहाँ ग्रो करती है, इनसाइड द सॉइल। It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary and etc. तो यानी कि जो हमारे पास ये प्राइमरी रूट है, इससे एक अगर ब्रांच निकली तो ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी रूट, एंड इससे फर्दर ब्रांच निकली तो वो हो गई टर्शरी, एंड और फर्दर निकली तो क्वाटरनरी। तो ये है हमारे पास भी डिफरेंशिएशन रूट्स के। तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम अगर प्राइमरी रूट पूरी लाइफ टाइम रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट क्या है, हमारे पास टैप रूट शो करता है। इन मोनोकोटिलॉइडेंस यानी कि जैसे कि ग्रास, तो यहाँ पे प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होती है वो चेंज हो जाती है मल्टीपल रूट्स में। तो वो जो रेडिकल जो प्राइमरी रूट था वो डिमिनिश होके यहाँ पे बहुत सारे फाइब्रस रूट्स बन जाती हैं, replaced by large number of roots, and the roots originate from the base of the stem। तो stem जो है यहाँ पे base है जो stem का, उसके से root originate होती है, बहुत सारी आ जाती है, numerous number आ जाता है। तो constitute fibrous root system, as seen in wheat plant, wheat monocotyledon है, as seen in grasses, some plants like grasses, monstera, banyan tree एंड रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। तो यहाँ पे जो ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्रीज वगैरह होते हैं, यहाँ पर प्लांट के रेडिकल के अलावा भी जो रूट्स होती है वो अराइज करती है, और जो रेडिकल के अलावा जो रूट बनती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे और एग्जाम्पल हमारे पास शुगर केन में आ जाती है, हमारे पास बेनियन ट्री में भी आ जाती है। तो वो सब क्या है हमारे पास में, एडवेंटिशियस रूट्स। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज यानी कि पकड़। जो प्लांट की जो पकड़ बनती है, यानी कि वो एक जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है प्लांट, वो क्यों खड़ा होता है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो उसको होल्ड करने में, एक जगह पे होल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग एंड रिजर्व फूड मटेरियल, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये है हमारे पास रूट्स के बारे में। जैसे कि अगर हमने यहाँ देखा तो ये तो है हमारे पास मेन रूट, और ये है इसके थोड़े छोटे छोटे रूट्स। तो मेन प्राइमरी रूट तो है यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये क्या है हमारे पास, स्टेप रूट। ये हमारे पास ग्रास में देखते हैं तो प्राइमरी रूट हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ हमें बहुत सारी रूट्स दिख रही हैं। तो ये है हमारे पास में फाइब्रस रूट जो मिलता है मोनिकोटिलेडन्स में। ये है हमारे पास एक स्टेम, और इसके स्टेम के ऊपर से रूट आ रही है, यानी कि जो रेडिकल है उसके अलावा रूट आ रही है। तो ये है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स। फिर आती है हमारे पास में रीजन्स ऑफ रूट। तो रीजन्स ऑफ रूट करने से पहले हम लोग कुछ जनरल फीचर्स करने वाले हैं रूट के। हम लोग फिर डिफरेंशिएट भी करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखेंगे, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड हमारी एडवेंटिशियस रूट। तो वो करते हैं। जो रूट होती है वो कहाँ से है हमारे पास, जैसे कि हम लोग लिखने वाले हैं, जो रूट होती है हमारी वो अराइज होती है, अराइज फ्रॉम रेडिकल।
अब रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो हमारे पास में, अगर हम डाइकोटिलोडेंस के अंदर हम यहाँ बना ही लेते हैं, जो अगर डाइकोटिलोडेंस में ये हमारे पास 2 कोटिलोडेंस होते हैं, ये ऊपर के साइड जा रहा होता है हमारे पास प्लीम्यूल, एंड नीचे वाले साइड आ रहा होता है, ये है हमारे पास, ये पूरा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये तो होता है हमारे पास प्लीम्यूल जो हमारे पास स्टेम बनाता है, ये है हमारे पास रेडिकल जो रूट बनाता है, एंड ये है हमारे पास में कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स जो हमारे पास में प्लीम्यूल होता है, रेडिकल होता है, ये टोटल ये यहाँ क्या है हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। So roots arise from radicle. They are positively geotrophic and hydrotrophic. अब इसका मतलब क्या है वो देखेंगे, पहले एक और पॉइंट लिखेंगे उसके बाद। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। अब इसका मतलब ये है, जियो मीन्स अर्थ, ट्रॉफिक मतलब जियो मीन्स ग्रेविटी, ट्रॉफिक मीन्स हमारे पास उसकी साइड जाने वाला, हाइड्रो मतलब वाटर, फोटो मीन्स लाइट। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक मतलब कि ग्रेविटी के साथ साथ, जैसे ग्रेविटी नीचे की साइड लगती है तो इसकी ग्रोथ भी नीचे होती है, तो यानी कि जिधर ग्रेविटी की डायरेक्शन है उधर ही ग्रोथ है, तो यानी कि ये पॉजिटिव है। वाटर हमारे पास नीचे मिलता है, तो नीचे मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास वाटर जहां मिलेगा तो वाटर की साइड जाएगी, तो वो क्या है हमारे पास में पॉजिटिव। जब हमारे पास लाइट ऊपर की साइड होती है बट ये जाती है नीचे, तो ये क्या है नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। यहाँ पे हमारे पास में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पढ़े हैं, यानी कि प्लास्टिड्स पढ़े हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जैसे लीव्स में होता है तो ग्रीन कलर देता है। हमने वहां पढ़ा था कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस, तो यहाँ पे जो होते हैं वो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारे पास जनरल फीचर्स रूट्स के। अब हम इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, जो हमारे पास थी टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, उसके ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले आता है टैप रूट। जो टैप रूट होती है, टैप रूट, टैप रूट के अंदर हमारे पास में प्राइमरी रूट जो होती है, यहां हम लिखने वाले हैं प्राइमरी रूट जो होती है वो होती है परमानेंट, वो होती है परमानेंट, एंड इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। रूट एडवेंटिशियस भी है, जो ये है ये जर्नल फीचर्स हैं, यहां मैं लिख देती हूँ प्रॉपर, सारे सब रूट्स के लिए नहीं है, जर्नल फीचर है, जर्नल फीचर्स हैं। फिर जो है हमारे पास प्राइमरी रूट परमानेंट है, ये कहाँ से अराइज हो रही है, रेडिकल से हो रही है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी रूट, टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट आता है, प्राइमरी रूट आता है, सेकेंडरी रूट आता है, एंड उसके और ब्रांच हो जाते हैं तो टर्शरी आता है, एंड एटसेट्रा। तो ये पार्ट्स आते हैं हमारे पास में, और इसका एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया है वो है मस्टर्ड। अब अगर हम आ जाते हैं फाइब्रस रूट के ऊपर, तो सेकंड टाइप होती है हमारे पास फाइब्रस रूट। जो फाइब्रस रूट होती है वो कैसे दिखती है, ये सॉइल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई भी मेन नहीं होती, और अगर टैप रूट पे आ जाए तो ये यहाँ पे इसकी जो ये प्राइमरी रूट है, और इससे छोटे छोटे हेयर टाइप या सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हो सकती है, तो मेन रूट तो प्रेजेंट होगी ही होगी। अब अगर हम आ जाए फाइब्रस रूट पे, तो फाइब्रस रूट जो होती है यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होती है वो होती है शॉर्ट लिव्ड, और फिर उसके बाद ये रिप्लेस्ड हो जाती है, एंड देन रिप्लेस्ड बाय bunch of roots जो कहां से अराइज हो रहे हैं, विच आर अराइजिंग फ्रॉम
which are arising from the base of stem. तो स्टेम के बेस से अराइज हो रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोकॉट्स। यानी कि इसमें भी अगर एग्जाम्पल आ जाए तो यहां हम लिखेंगे व्हीट। देन हमारे पास थर्ड टाइप आती है, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अदर देन, अराइजिंग अदर देन, arising other than, arising from parts other than radical। रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से अराइज कर रहा होता है, वो होता है हमारे पास में एडवेंटिशियस रूट। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे पास ग्रास, हमारे पास बेनियन ट्री, शुगर केन, मेज एटसेट्रा। तो ये है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अब हम करने वाले हैं हमारे पास में रूट का जो हमारे पास डायग्राम है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसको समझेंगे हम अच्छे से पहले, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी या फिर पहले एनसीईआरटी का लेते हैं, उसके बाद हम ये समझते हैं। रीजन ऑफ रूट्स। तो रीजन ऑफ रूट क्या करने वाले हैं कि जो रूट होती है कवर होती है एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल क्या होते हैं? थिम्बल जो जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए जो बॉटल्स आती है उसके ऊपर जो उनका जो सक करने वाला जो निपल वाला पार्ट होता है वो थिम्बल लाइक उसके जैसे स्ट्रक्चर को, जो हमारे पास जो ऊपर ऐसे होता है ना थिम्बल, इसको बोलते हैं थिम्बल लाइक, ये वाला। तो ये जो है ये पार्ट होता है थिम्बल लाइक। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रूट कैप। जो रूट कैप होती है प्रोटेक्ट करती है रूट टिप को, क्योंकि टिप क्या है? सेंसिटिव है, और वहां पे क्या हो रही होती है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है। तो ये यहाँ पे प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप। यानी कि रूट कैप से कुछ थोड़ा सा मिलीमीटर्स अबव देयर इज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्रोथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, यहाँ पे डेंस होता है, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होता है, एंड दे डिवाइड रिपीटेडली, यानी कि यहाँ पे डिवाइडिंग वाला रीजन है। तो यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, यानी कि यहाँ से ये वाला एरिया क्या होता है? लॉन्ग होता रहता है, और इसको बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, यानी कि प्रॉक्सिमल मतलब इससे जस्ट अबव वाला पार्ट जो है, यहाँ के सेल्स इलोंगेट होने लग जाते हैं और बहुत रैपिडली होते हैं, तो इसलिए यहाँ की ग्रोथ बढ़ती है और फिर वो ऊपर ट्रांसफर होते रहते हैं और नीचे की साइड वापस से बढ़ती रहती है। तो ये क्या है हमारे पास? रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे बोल रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो इसको क्या बोल रहे हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो मैच्योर होके इस रीजन तक पहुंचते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ से हमारे पास अराइज होते हैं हमारे रूट हेयर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है द सेल्स ऑफ द ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर, हेंस द जोन यानी प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। From this region, some of the epidermal cells forms very fine, delicate, thread-like structures called root hairs. The root hairs absorb water and minerals from the soil. अब ये कैसे समझेंगे? जैसे कि जब हम ह्यूमन फिजियो या ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग माइक्रोविलाइज पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उनका फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया को इंक्रीज करके वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रूट हेयर जो होते हैं एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन जो सॉइल से है उसको इंक्रीज देते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो अब हम देखते हैं जो हमने डायग्राम करना था इसको थोड़ा सा और बढ़ा के वो क्या है।
तो हम डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम पे हम लोग सबसे पहले हमने देखा था रूट कैप। रूट कैप जो होती है वो थिम्बल लाइक होती है। यहाँ हम लिख लेते हैं, आपको अगर उस डायग्राम में करना है तो वहां पे भी कर सकते हो। तो ये है हमारे पास थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे जो यहाँ पे जो रूट टिप है उस पे। और रूट टिप जो यहाँ अगर हम देखें तो जो यहाँ सेल्स ऑफ रूट कैप है, जो बिल्कुल ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो सेल्स ऑफ रूट कैप are rich in Golgi bodies। तो ये क्या काम था यहाँ पे, जैसे कि हमने जब सेल चैप्टर किया था, हमने सेल चैप्टर जब किया था, उस सेल जो द यूनिट ऑफ लाइफ जब हमने किया था, उसका आप देख सकते हो चैनल के ऊपर जाके, वहां मिलेगी वीडियो, उसको देखना। वहां पे हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज के जब फंक्शन किए थे, वहां मैंने लिखाया था कि जो रूट कैप होते हैं वहां पे हमारे पास में गोल्जी बॉडीज रिच मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि म्यूकस रिलीज करते हैं एंड देन उसको जो रूट होती है उसको सॉइल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने वहां पे लिखा था और समझा था। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम आगे करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी बोला है और हम भी लिख लेंगे। जो सेल होता है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली। जो यहाँ पे सेल होता है वो होता है थिन वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म, या इसको जो एनसीईआरटी ने बोला है प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू दूसरे सेल्स। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देन हमारे पास में आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इलोंगेट करते हैं, यानी कि ओवल शेप में होते जाते हैं। फिर उसके बाद जो रीजन ऑफ मेच्योरेशन है इसको ऑल्सो नोन एज, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सी चीजें लिखनी है। तो ऑल्सो नोन एज रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन। रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, अब ये क्या है ये देखेंगे हम। तो रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन जो होते हैं, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं। सेल्स आर हाईली डिफरेंशिएटेड। जो यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स gives rise to root hairs। रूट हेयर्स जिनका काम क्या है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये है हमारे पास डायग्राम का, थोड़ा सा डिकोड कर दिया हमने डायग्राम को एज एनसीईआरटी की लाइंस के अकॉर्डिंग, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो एनसीईआरटी के अंदर रूट्स के लिए इतना ही था। तो अभी हम थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग जो 12th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर करते हैं, जो हमारा डिलीट भी हो गया है, तो लेकिन हम वो करते थे जो भी, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं। तो वो मॉडिफिकेशन हम यहाँ करने वाले हैं। जो वहां पे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में करते थे, वो वाले मॉडिफिकेशन हम यहाँ करेंगे। जो स्टेम में होंगे, जो रूट्स में होंगे, वो सारे मॉडिफिकेशन हम यहाँ करेंगे, ताकि हमारा जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो अगर वो रिलेटेड है तो वो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग वो करेंगे तो वो कवर हो जाएगा, और वो चैप्टर भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो फिर ऐसा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो हम करते हैं। तो हमारे पास में हम सबसे पहले करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। तो टैप रूट सिस्टम की हम मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। जो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम देखने वाले हैं 2 मॉडिफिकेशंस, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक तो करेंगे, हम लोग करने वाले हैं स्टोरेज रूट्स।
और एक हम करेंगे रेस्पिरेटरी रूट्स। एक हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। स्टोरेज रूट्स के अंदर क्या मतलब है कि ये क्या करते हैं, स्टोर करती हैं फूड को। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें स्टोर्स फूड, तो इसके जो अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास कैरेट, कैरेट एक टैप रूट है, टर्निप, रेडिश, बीट रूट। तो ये है हमारे पास में स्टोरेज रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती हैं, जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जहां पर भी हमें जैसे कि रेस्पायर कर पाते हैं प्लांट्स, वहां पर ये रूट्स हेल्प करती हैं रेस्पायर करने के अंदर। तो जैसे कि अगर हम लोग मैनग्रूव्स के अंदर देखते हैं तो वहां पे मैनग्रूव्स में जैसे राइजोफोरा होता है, वहां पे जो इन रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, यानी न्यूमेटो वर्ड इज रिलेटेड टू एयर, लंग्स, ये सब के लिए रेस्पिरेशन से रिलेटेड है न्यूमेटो वर्ड, तो न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं वहां पे मैनग्रोव्स में। ऐसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं, स्वैम्पी एरियाज में। स्वैम्पी एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ दलदल वाला एरिया होता है, तो वहां वाटर वगैरह के अंदर तो क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व जो होती है वो तो पहले यूज हो गई, उसके बाद ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो हमारे जो वाटर का जो दलदल वाला पार्ट है उससे ऊपर आती हैं, वो फिर रेस्पायर करती है। अभी डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास है वो स्वैम्पी एरिया, दलदल वाला एरिया। फिर इसके अंदर हमारे पास में ये प्लांट है, ये हमारे पास में प्लांट है। इसकी जो रूट्स हैं वो पहले कैसी थी, यहाँ पे थी, ये रूट्स थी। ये जो रूट्स थी इसके पास हम यहाँ पे 3 रूट ही बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो ये क्या करती हैं, जो ये रूट्स होती हैं बाहर की साइड प्रोट्यूड आउट हो जाती हैं, ऐसे बाहर निकल जाती हैं। जो ये बाहर निकल जाती है इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दीज प्लांट्स ग्रोज इन स्वैम्पी एरियाज grows in swampy areas under anaerobic condition, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो कम खत्म हो जाता है, anaerobic conditions, and in order to obtain O2 यानी कि ऑक्सीजन, रूट्स ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये वाली जो रूट हैं वो कैसी हो गई है हमारे पास, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। और यहाँ पर जो होते हैं इनके पास हमारे इनको मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं पोर्स। जो प्लांट्स में जो बार्क्स में जो पोर होते हैं उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो यहाँ पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनको जो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल है हमारे पास में मैनग्रूव्स, जिसमें और अगर हम स्पेसिफिक आ जाए तो राइजोफोरा। तो यहाँ पे मैनग्रूव रूट्स नोन एज न्यूमेटोफोर्स। तो ये है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो हम सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो स्टोरेज रूट होती है वो स्टोर करती है फूड को, जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड बीट रूट। जो रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती हैं ये प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं स्वैम्पी एरियाज में। स्वैम्पी एरियाज यानी कि दलदल वाले एरिया में। और ये कैसे ग्रो करते हैं, एनारोबिक कंडीशन, क्योंकि जो दलदल होता है वहां पे ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाती है और ज्यादा जो पहले थी वो ये लोग पहले एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये क्या करती है, रूट्स बाहर आती है और जो हमारे पास एनवायरमेंट है उससे जो इनके पास होल्स होते हैं लेंटिसेल्स उनसे एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो ग्रेविटी तो नीचे है, ये अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है मैनग्रूव्स, राइजोफोरा, जो कहाँ पे हमारे पास न्यूमेटो
फोराउंड को हम लोग बोलते हैं। अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इसके बाद हमारे पास रूट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये रूट का लास्ट टॉपिक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट के अंदर हम लोग 2 मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉडिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज स्टोरेज, जैसे कि हमने टैप रूट में भी किया है, और यहाँ पे सेकंड वन इज फॉर एडिशनल सपोर्ट, फॉर एडिशनल सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, तो स्टोरेज के अंदर तो एडवेंटिशियस रूट होती है स्वीट पोटैटो। अभी देखेंगे हम लोग, जो हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम करेंगे तो वहां पे आएगा हमारे पास पोटैटो। पोटैटो जो होता है वो होता है हमारे पास में स्टेम, जो पोटैटो होता है वो होता है स्टेम, और जो स्वीट पोटैटो होता है ये होती है हमारे पास रूट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो रूट होती है और जो पोटैटो होती है वो होती है हमारे पास में स्टेम। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग अलग है, दोनों का जो हमारे पास जो पर्पस है वो सेम है। तो यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास में रूट है। फिर यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है बनियन ट्री, ये है हमारे पास बनियन ट्री। यहाँ पे जो यूं ऐसे यहाँ से, जो आपने कभी बहुत पुराना बनियन ट्री देखा होगा तो उसमें ऐसे लटक रहे होते हैं, रूट सारे होते हैं, फिर वो जो सॉइल होती है उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं। मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ अभी कैसा होता है। डिजाइन यहाँ से आ रही है रूट, एरियल आ रही है, ये रूट आ रही है, और ये क्या कर रही है सॉइल में, अर्थ में पेनिट्रेट कर जाती है, और फिर ये क्या करती है सपोर्ट देती है। तो जो ये है हमारे पास में प्रॉप रूट, ये है प्रॉप रूट बैनियन ट्री की। ठीक है, अब हम करते हैं प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट क्या होती है, यहाँ कहाँ मिलती है हमें, बैनियन ट्री में, बैनियन ट्री में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो रूट्स होती है अराइज फ्रॉम एरियल ब्रांचेस, एरियल ब्रांचेस। जो सेकंड टाइप आती है वो आती है हमारे पास स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स वो हमें मिलती है शुगर केन, मेज, इनमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में ये सॉइल है, ये हमारा प्लांट है, और इसका जो यहाँ पे जो बिल्कुल नीचे वाला नोड होता है ना, ये यहाँ से इस नीचे वाले नोड से रूट्स निकलने लग जाती हैं, वो सपोर्ट करती हैं प्लांट को। तो ये है हमारे पास में स्टिल्ट रूट्स। तो ये हमें मिलती हैं शुगर केन एंड मेज में। ये कहाँ से मिलती है, रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स। तो नीचे वाले नोड से ये अराइज करती है। ये है हमारे पास में एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या है एडवेंटिशियस रूट की, एक तो स्टोरेज और एक एडिशनल सपोर्ट है। तो स्टोरेज में तो स्वीट पोटैटो है, एडिशनल सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट जो होती है वो बैनियन ट्री में जो ऊपर वाली ब्रांचेज होती है यहाँ से आ रही होती है। स्टिल्ट रूट जो होती है शुगर केन और मेज में मिलती हैं, जो लोअर नोड्स होते हैं 1-2 नोड जो लोअर नीचे से मिलते हैं वहां से अराइज कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स खत्म हो गया। अब हम करने वाले हैं स्टेम। सो एनसीईआरटी में स्टेम के बारे में सिर्फ इतना है, तो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, देन हम नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की साइड जा रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है ऊपर की साइड, तो वो है असेंडिंग पार्ट। इसके पास क्या क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, of the embryo to of a germinating seed. The stem bears nodes and internodes. इसके पास nodes होते हैं और internodes होते हैं। अब जहाँ से जो leaves होती है वो निकल रही होती है, जहाँ से leaves निकल रही होती है उसको तो बोलते हैं node। और जो यहाँ पे अगर हम डायग्राम ही बना देते हैं तो ये हमारे पास है प्लांट, यहाँ पे ये है हमारे पास नोड, यहाँ से लीफ निकलती है,
यहाँ से लीफ निकलेगी और ये दूसरा नोड है, यहाँ पे दूसरी लीफ निकलेगी। जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये जो दो नोड के बीच का पार्ट है इसको हम बोल देते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स। द स्टेम बियर्स बड्स व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल मतलब क्या होता है, बिल्कुल टिप पे, और एक्सिलरी मतलब क्या होता है, साइड्स में। यहाँ पे स्टेम इज जनरली ग्रीन when young and later often become woody and dark brown। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का वो क्या होता है कि स्प्रेड करता है आउट ब्रांच को, और जिस ब्रांच के ऊपर क्या क्या होते हैं हमारे पास, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो यहाँ पे क्या कंडक्ट करता है, वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेट्स एंड फोटोसिंथेट मतलब जैसे फूड वगैरह जो होता है, फोटोसिंथेसिस से जो बनता है उसके प्रोडक्ट्स वगैरह वो। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि हम पोटैटो करने वाले हैं। सपोर्ट, और जैसे कि हमारे पास में आएगा जो हमारे पास टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं वो सब, और प्रोटेक्शन जो होती है जैसे थॉर्न्स वगैरह वो सब, और सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो जो ये लाइन है ना, इसको हम लोग इतना डिटेल में करेंगे, हर चीज हम करने वाले हैं डिटेल के अंदर, अभी देखते जाओ। तो ये लाइन को हम इतना डिटेल कर देंगे कभी नहीं भूलोगे, और अभी के अभी सब हो जाएगा हमारा क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो ये पिंक वाला पार्ट है ये है हमारे पास एपिकल बड। एपिकल बड, इससे ही एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स बनते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं इंटरनोड। जहां पे लीफ प्रेजेंट है ये हो गया हमारे पास नोड। ये तो लीफ है ये हमें पता ही है। ये है हमारे पास में एक्सिलरी बर्ड। सबके फंक्शन मिलेंगे हमें आगे। जो ये वाली अरेंजमेंट है इसका मतलब क्या है कि जो ये एपिकल बर्ड है ये ऊपर जाता जाएगा और न्यू लीव्स बनाता जाएगा। तो इसका ये क्या मतलब है, इस वाली जो ये हमारी अरेंजमेंट है कि यहाँ पे पुरानी लीव्स है, यहाँ पे नई लीव्स है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट जो है इसका मतलब क्या है, जो ओल्डर लीव्स होती है, जो बूढ़ी हो जाती हैं लीव्स, पुरानी लीव्स होती हैं, ओल्डर लीव्स एट बेस एंड न्यूअर वंस एट टॉप। तो टॉप पे जो होंगी वो होंगी हमारे पास न्यू ईयर लीव्स। न्यू ईयर को यहाँ पे हम लिख लेंगे यंगर लीव्स। तो ये है हमारे पास में हमारा जर्नल स्टेम का स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम लोग जर्नल फीचर जैसे कि हमने देख लिया कि ये प्लूम्यूल से निकलता है, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं हमारे पास में, यंग स्टेम ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, पुरानी वाली ब्राउन हो जाती है, वुडी हो जाती है, वो सब हमने देख लिया है। तो यहाँ पे एपिकल बर्ड है, ये टर्मिनल जो बनता है वो, और एक्सिलरी जो है वो यहाँ पे साइड से बनाती है ब्रांचेस वगैरह, और एपिकल ऊपर की साइड बढ़ाता है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। लीव्स नोड्स पे आती हैं, ये जनरल फीचर्स हमने कर लिए हैं। अभी हम करेंगे मॉडिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशंस में हम 4 करने वाले हैं। फोर मॉडिफिकेशन करने वाले हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले आएगा हमारे पास ट्यूबर, देन आएगा हमारे पास राइजोम, देन कॉम एंड देन बल्ब। इनके बारे में लिखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है ट्यूबर। ट्यूबर में जैसे कि पोटैटो, ट्यूबर क्या है, ऐसे दिखता है। ये है हमारे पास पोटैटो, इसके पास होती है एक आई, एक नहीं मतलब बहुत सारी आई होती है जहाँ से बर्ड निकलता है। तो ये है हमारे पास आई। ये पोटैटो है, सबने पोटैटो देखा, उसको ट्यूबर बोलते हैं। एक गांठ जैसा जो होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। और ये है हमारे पास में अंडरग्राउंड स्टेम की एक मॉडिफिकेशन। एक होती है हमारे पास राइजोम, जो होती है हमारे पास जिंजर एंड टर्मरिक। जिंजर सबने देखी होगी, अदरक, सेम टर्मरिक भी वैसी दिखती है, बस वो थोड़ी येलोइश होती है और वो कलर भी येलो देती है, सेम दिखती है। और जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारे पास ऐसे ही दिखता है
और ये ऐसे है। इसके अंदर ये होते हैं हमारे पास में ऐसे डिविजन्स होते हैं, हमें दिखते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स। इन डिविजन्स को हम बोलते हैं नोड्स। ये है हमारे पास अदरक। अदरक सबने देखी होगी, अदरक जैसे सबको पता है अदरक, तो वो होती है हमारे पास राइजोम। एक होती है हमारे पास कॉम। अब अदरक जो होती है ये तो होती है लेटरल, ये लेटरल लगाई जाती है। इसको हम लोग लगाते हैं वर्टिकल, यानी कि जो ये होती है इसको हम लगाते हैं ऐसे। इसमें भी हमें नोड्स मिलते हैं, बट जो बड निकल रहा होता है वो हम ऐसे लगाते हैं ग्राउंड में। तो ये है हमारे पास कॉम। इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास कोलोकेशिया। जो कोलोकेशिया जैसे हम घर में खाते हैं, अरबी जिसको बोलते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं अरबी जो होती है वो होती है कोलोकेशिया। एंड यहाँ पे एक होता है जमीकंद। जमीकंद भी एक स्वीट वर्जन होता है, अरबी का स्वीट वर्जन होता है, थोड़ा बड़ा होता है साइज में, वो होता है जमीकंद। वो भी घर में काफी बनता है, तो वो होता है जमीकंद। अब आते हैं बल्ब। बल्ब में जैसे अगर हमने देखा है अनियन, हमने देखा है गार्लिक, अंडरग्राउंड ही तो होता है सब, अनियन, गार्लिक। और जो यहाँ पे हम लोग एक टर्म लिखते हैं कि जो अनियन होता है उसको देखते हैं, तो हमारे पास एक ऊपर जो यहाँ पे एक डार्क ऐसे स्टेम होती है जिसमें से रूट्स निकल रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो स्टेम होती है, हार्ड रीजन होता है, इसमें लिख देते हैं हम हार्ड रीजन, उसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल स्टेम। उसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल स्टेम। तो हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं? ट्यूबर, राइजोम, कॉम एंड बल्ब। तो पोटैटो जो है वो है ट्यूबर जिसके अंदर आइज प्रेजेंट होती हैं। राइजोम जो होते हैं यहाँ नोड्स होते हैं, लेटरल लगता है, इसके अंदर से ऐसे निकल के जाता है नोड। और ये क्या है हमारे पास? जिंजर और टर्मिक इसके एग्जाम्पल है। कॉम जो है यहाँ पे वर्टिकल होता है, इसके अंदर ऐसे निकलता है प्लांट, इसके एग्जाम्पल है कोलोकेशिया जिसको हम अरबी बोलते हैं, जमीकंद। बल्ब जो है यहाँ पे ऑनियन एंड गार्लिक आ जाता है, जिसके अंदर जो हार्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल स्टेम। अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम्स का मतलब क्या है कि वो एयर में भी नहीं हो और सॉइल के अंदर भी नहीं हो। अब वो कैसे होते हैं? जो हमारे बिल्कुल सॉइल के ऊपर ऐसे फ्लैट ज्यादा थोड़ा सा ऊपर होते हैं, वो सब होते हैं सब एरियल स्टेम्स। तो सब एरियल के अंदर हम 4 करेंगे, रनर, ऑफसेट, स्टोलोन एंड सक्कर। जो हमारे पास रनर होता है इसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्रास। रनर में हम पढ़ते हैं ग्रास, रनर में हम पढ़ेंगे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में ये है, हमारे पास जो हमारे पास मेन स्टेम जो सॉइल है वहां पे मेन स्टेम है ये। यहाँ पे इसमें क्या होते हैं? नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स के ऊपर से हमारे पास निकलती है ग्रास या फिर जो होती है, और यहाँ पे आ गई इसकी रूट्स। रूट्स का कलर चेंज करते हैं, ये आ गई रूट्स। ऐसा दिखता है, हर नोड के ऊपर फिर ग्रास बनती जाती है। यहाँ पे हमारे पास फीचर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं, लॉन्ग इंटरनोड्स। और इसी से ये स्प्रेड कर जाते हैं जगह जगह पे। जो पुराना पार्ट होता है वो मर जाता है और नया पार्ट जो होता है वो ग्रो होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इम्पोर्टेंट यही था। फिर हम आ जाते हैं ऑफसेट पे। ऑफसेट जो होते हैं ये एक्वेटिक प्लांट के लिए होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट के लिए होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं पेस्टिया, एक हम लिखते हैं इकोर्निया। इकोर्निया ही हमारे पास में होता है टेरर ऑफ बंगाल, जो हम पढ़ते हैं टेरर ऑफ बंगाल, वो ये ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे हमारे पास स्टेम है मेन, इस पे नोड्स है, ये छोटे नोड्स होते हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स। यहाँ पे क्या निकलता है? ऐसे रोजेट, यानी कि एक बंडल ऑफ फ्लावर्स, बंडल ऑफ लीव्स निकलता है ऐसे बिल्कुल जो। फिर यहाँ से इसमें आ जाती है हमारे पास रूट्स, इसमें हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ रूट्स। इसको तो पता ही है टफ्ट होता है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं इसमें। ये है हमारे पास रोजेट ऑफ फ्लावर्स, रोजेट ऑफ लीव्स। अगर हम इसकी रियल इमेज देखना चाहें
तो हम रियल इमेज में देख सकते हैं, ये वाला है हमारे पास पिस्टिया, ये इसकी जो मैंने स्टेम बनाई थी वो यहाँ से ऐसे एक दूसरे नोड से निकल रही है, दूसरे नोड से, ये है टफ्ट ऑफ रूट्स। ऐसे ही अगर हम पिस्टिया में आ जाएं तो ये है पिस्टिया, ये इसकी ब्रांच निकल रही है, इसी से आगे बनते हैं और फ्लावर्स ऐसे नोड्स के ऊपर, ये टफ्ट ऑफ ब्रांच, ऐसे ये एक बन रहा है यहाँ पे। तो ये है हमारे पास ऐसे। अब अगर हमने देखा यहाँ स्ट्रॉबेरी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आया, यहाँ पे बना, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ बना, ऐसे बनते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, अगर हम लिख लेते हैं शॉर्ट इंटरनोड। शॉर्ट इंटरनोड्स ये हमने कर लिया हमारे पास रनर के अंदर लॉन्ग इंटरनोड से। अब आ जाते हैं हम स्टोलन। स्टोलन हमें मिलता है मिंट में, जैस्मिन में, ऐसे। अब स्टोलन क्या होता है कि हमारे पास में मान लो ये है हमारे पास सॉइल, या फिर सॉइल है ये, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांच है, तो ये एक हमारे पास प्लांट लगा हुआ है, इसकी ब्रांच को मोड़ के हमने यहाँ रख दिया है, तो क्या होगा कि यहाँ भी रूट्स आ जाएंगी और यहाँ पे बन जाएगा ये प्लांट। फिर वापस से हम इसको मोड़ के और लगा देंगे तो ये यहाँ पे वापस प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है हमारे पास स्टोलन, ये मिंट और जैस्मिन में मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन एक्सेस होता है ना, इससे लेटरल ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो यानी कि ये मेन एक्सेस है, इससे लेटरल ब्रांचेस निकल जाती हैं, जो कहाँ पे बॉटम पे टच करता है वहीं से निकल जाती है। तो यहाँ पे ये होता है हमारे पास स्टोलन। अब हम करने वाले हैं शक्कर। तो शक्कर हमें मिलता है बनाना, क्रिंजैंथेमम एंड पाइनएप्पल में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शक्कर। शक्कर हमें मिलता है बनाना में, हमें मिलता है क्रिजैंथेमम में। क्रिजैंथेमम अगर हम देखें तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो उसको हम लोग गुलदावरी बोलते हैं, जो विंटर टाइम में ज्यादा फ्लावर्स वगैरह आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, तो वो होते हैं क्रिजैंथेमम। और एक आता है हमारे पास पाइनएप्पल, इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये है हमारे पास में हमारी सॉइल, ये है सॉइल, यहाँ पे हमारे पास होती है मेन स्टेम अंडरग्राउंड, ये नोड्स है स्टेम के अंदर, ये है हमारे पास मेन स्टेम, इसको हम लिख देते हैं मेन स्टेम। मेन स्टेम है, मेन स्टेम में से यहाँ से हमारे पास निकलते हैं ऐसे लेटरल ब्रांचेस, ये हैं लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस, तो मेन स्टेम जो होती है वो होती है अंडरग्राउंड। तो मेन स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से लेटरल ब्रांच निकलते हैं ऑब्लिकली, और वो जाके बना लेते हैं न्यू प्लांट। बाहर से देखने में लगता है कि ये एक ही है, बट वो नीचे से निकल के बहुत सारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम्स में हमने किया रनर, जिसमें ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी किया। यहाँ पे इंटरनोड्स लॉन्ग होते हैं और फिर वो इन नोड्स के ऊपर प्लांट बनता जाता है, जैसे ये डायग्राम था हमारे पास। ऑफसेट जो होती है इक्वेटिक में मिलता है, पिस्टियन कॉर्नियस के एग्जांपल है। यहाँ पे रोजेट ऑफ लीव्स होती हैं, ये शॉर्ट इंटरनोड्स पे हमें मिलते हैं। स्टोलन जो होता है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो झुक जाता है, तो उसके ऊपर जहाँ पे वो टच होता है सॉइल में, वहाँ पे रूट्स आके वो नए लेटरल ब्रांचेस बना देता है। तो ये होता है स्टोलन, जो हमें मिलता है मिंट एंड जैस्मिन में। जो शक्कर होता है, ये बनाना, क्रिजैंथेमम, पाइनएप्पल में मिलता है। यहाँ पे जो मेन स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है और उससे ऑब्लिकली निकल रहे होते हैं यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस। तो ये हो गया है हमारे पास में मॉडिफिकेशन ऑफ सर्बेरियल स्टेम्स। अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम्स। तो एरियल स्टेम्स में हम लोग सबसे पहले करते हैं फाइलोक्लेट, देन थॉर्न एंड देन हम करेंगे टेंड्रिल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइलोक्लेट से। फाइलोक्लेट से क्या करेंगे, जो स्टेम होती है यहाँ पे, जो स्टेम होती है बिकम थिक, फ्लैशी एंड ग्रीन। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास सॉइल है, यहाँ पे हमारे पास ये बनता है ऐसे, ये है हमारे पास फाइलोक्लेट। तो स्पाइन्स बनते हैं, ये जो डॉट बनाए स्पाइन्स हैं इसके, स्पाइन्स। स्टेम बन जाती है फ्लैशी ग्रीन, ग्रीन क्यों, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, PHS फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्लैशी ग्रीन एंड थिक,
तो ये हो जाती है हमारे पास फाइलोक्लेड, इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। तो फ्लैट स्टेम होती है ओपेनशिया में। ये जो डायग्राम बनाया ये हमने ओपेनशिया का बनाया है। ओपेनशिया इसका एग्जाम्पल है। ओपेनशिया के अंदर क्या है हमारे पास, फ्लैट स्टेम। फ्लैट स्टेम अगर यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाती है सिलेंड्रिकल स्टेम, सिलेंड्रिकल स्टेम हमें मिलती है यूफोर्बिया में। तो यहाँ पे है हमारे पास ओपेनशिया एक एग्जाम्पल हो गया है हमारे पास यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया में मिलती है हमें सिलेंड्रिकल स्टेम। और यूफोर्बिया का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, फोटो देखना चाहें तो वो दिखाते हैं। तो ये तो है हमारे पास ओपेनशिया। ओपेनशिया देख सकते हैं कि ये फ्लैट है, दिख रही है इस वाली से, ये पतली है, फ्लैट है, ये चौड़ी हो जाती है, ग्रीन है, स्पाइन्स है इसके ऊपर। और ये है हमारे पास ओपेनशिया। फिर हम आ जाते हैं यूफोर्बिया पे। यूफोर्बिया में कैसी है, सिलेंड्रिकल। ये होती है थोड़ी ऐसे ऊपर से, अगर इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये दिखती है ऐसे गोल। तो ये है सिलेंड्रिकल, ये है यूफोर्बिया हमारे पास, ये है ओपेनशिया। अब आ जाते हैं हम थॉर्न पे। तो थॉर्न क्या, यहाँ पे क्या होता है, थॉर्न हमें मिलता है एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन। तो ये जो होता है ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। जो एक्सिलरी बर्ड हमने उस डायग्राम में किया था, तो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। और ये क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, वुडी होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स फॉर डिफेंस। तो प्लांट खुद के डिफेंस के लिए ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो प्लांट के लिए तो ये एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास सिट्रस, यानी कि लेमन वगैरह जो होते हैं हमारे पास, ऑरेंजेस वगैरह होते हैं उसके लिए। और बोगनवेलिया बहुत अच्छा पॉल्यूशन क्लीनर होता है, पॉल्यूशन जो होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो रोड साइड जब भी हम जाते हैं तो रोड साइड के जो डिवाइडर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे बोगनवेलिया के प्लांट लगा रखे होते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे बोगनवेलिया मिलता है। उसके कलर्स मिलेंगे हमें, पिंक मिलते हैं, बहुत कॉमन है ये वाला पिंक, मेजेंटा वाला पिंक। और एक हमें मिल जाता है येलो मिलता है, व्हाइट वाला के बहुत प्रिटी होता है, व्हाइट मिलता है हमें। तो बहुत सारे मिलते हैं, हम देख भी लेते हैं एक बार कैसा होता है। ये है हमारे पास बोगनवेलिया। आप देखो कितना प्रिटी फ्लावर है ये बोगनवेलिया, सबने देखा होगा, रोड साइड लगा हुआ होता है, बहुत प्रिटी होता है। तो ये है बोगनवेलिया। अब आ जाते हैं हम टेंड्रिल्स के ऊपर। जो टेंड्रिल्स होते हैं ये मॉडिफिकेशन होती है एक्सिलरी बर्ड की, सेम होती है एक्सिलरी बर्ड की मॉडिफिकेशंस, यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम सेम है, कॉपी कर देते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, ये होते हैं हमारे पास में सिलेंड्रिकल जो होते हैं, ये किस में चेंज हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल स्पाइरल शेप्ड हो जाते हैं। स्पाइरल शेप्ड यानी कि ऐसे, ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉइल्ड। तो ये कॉइल्ड शेप के होते हैं। तो इनका जो फंक्शन होता है, हेल्प इन क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन क्लाइंबिंग। तो इसके एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो मिलते हैं हमें कुकुम्बर में मिलेगा, वाटरमेलन में मिलेगा, हमारे पास ग्रेप्स की जो बेल होती है उनमें मिलेगा। जो अंगूरों की बेल होती है उसको हम ग्रेप वाइन्स बोलते हैं, ग्रेप वाइन से मिलेगा, पंपकिन से मिलेगा। जो भी हमारे पास बेल टाइप का जो प्लांट होगा उसमें मिलता है ये हमें, जो भी नहीं, मतलब सब में नहीं, जिसमें मिल रहा है ना ये, तो वो बेल टाइप का होगा वो प्लांट, ये है। तो ये हमारे पास टेंड्रिल्स। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम्स के साथ हमारे पास स्टेम कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे लीव्स। जो लीफ होती है लेटरल होती है, यानी कि साइडवेज निकल रही होती है, जनरली फ्लैटेंड होती है। तो लीफ तो हमने सबने देखी है बचपन से। ये कहाँ बन रही होती है, नोड के ऊपर बन रही होती है। इसके पास बेस के ऊपर एक होता है एक्सिलरी बड। वो एक्सिलरी बड जैसे कि हमने थॉर्न में देख लिया चेंज होते हुए, हमने टेंड्रिल में देख लिया चेंज होते हुए, कभी कभी वो बन जाता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली वो बनता है हमारे पास में साइड ब्रांचेस के अंदर। तो डेवलप्स इनटू ब्रांच। लीव ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, जो ऊपर का मेरिस्टम है या लेटरल मेरिस्टम से, यहाँ से लीव बनती है हमारे पास।
एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर जैसे मैंने स्टार्ट में स्टेम में ही बताया था, मतलब क्या होता है कि जो यंगर वंस होते हैं, वो यंगर लीव्स होती हैं वो ऊपर की साइड होती है, नीचे की साइड होती है हमारे पास ओल्डर लीव्स। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिपिकल लीफ के अंदर होते हैं हमारे पास 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। जैसे कि हमने देखा ये है इसका लेमिना। लेमिना यानी कि वो जो फ्लैट पार्ट शीथ टाइप, पतला सा शीट टाइप पार्ट होता है वो होता है लेमिना। ये है हमारे पास स्टिप्यूल, यहीं पे हमें मिलता है एक्सिलरी बड, एंड ये है हमारे पास लीफ बेस जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो स्टेम है इसको बोलते हैं पेटियोल। अब यहाँ पे जो है हमारे पास में ये ही बोल रहा है कि लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। मोनिकोटिलडोन के अंदर जो लीफ बेस होता है ये एक्सपेंड कर जाता है और उसको कवर कर लेता है पूरे को शीथ में। यहाँ पे आता है हमारे पास में स्टेम पार्शियली और होली। इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन। तो कुछ के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हमारे पास लीफ बेस है, ऐसा बनता है, फिर उसमें पेटियोल आता है और वो होता है हमारे पास लेगुमिनस प्लांट में। यहाँ पर हमारे पास में जो पेटियोल होता है वो हेल्प करता है इस पूरी ब्लेड को एक जगह पे रखने में, मतलब उसको होल्ड करके रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउज लीफ ब्लेड्स टू फ्लैटर इन द विंड। जो हवा में हिलते हैं उसकी वजह वो से क्यों हिलते हैं, मतलब किसकी वजह से हिलते हैं, पेटियोल की वजह से हिलते हैं। जो ये हिल के क्या करते हैं, अपने आप को कूल डाउन करते हैं, तो हवा के साथ साथ ये कूल डाउन भी हो जाता है ताकि ज़्यादा गर्मी हो तो वो ज़्यादा वाटर लॉस ना कर पाए। जो लेमिन और लीफ ब्लेड होते हैं ग्रीन होते हैं, एक्सपेंडेड पार्ट होते हैं जिनके अंदर हमें वेन्स मिलती हैं। जो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये इसकी क्या है, जो ये हमें दिख रही है ये सब क्या है, वेन्स है। इन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों का। For transport of water, minerals and food materials, the shape, margin, apex and surface extent incision of lamina varies in different ways. अब यहाँ पे और जो ये वाला है हमारे पास मोनिकोटिलिडोन्स के अंदर जो लीफ बेस है वो पूरा कवर कर लेता है। वो कैसे कर लेता है, आज मैंने मेरे घर के ऊपर जितने भी घर पे जैसे जितने भी गार्डन के अंदर प्लांट्स वगैरह अवेलेबल थे, जो बाहर थोड़े घर के थोड़ा आसपास में जो भी एरिया में प्लांट्स अवेलेबल थे जिससे मैं समझा सकूँ, मैंने सब कलेक्ट किए हैं और उनकी सबकी वीडियोस में साथ साथ अटैच करूंगी जैसे जैसे टॉपिक आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास मोनिकोटिलिडोन्स के अंदर वो शीथ कैसे बनती है वो मैंने दिखाया है, वो आप देखना कैसे आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा अच्छे से। जितना ज़्यादा विजुअल मैंने ट्राई किया, जितना ज़्यादा विजुअल मैं समझा सकूँ मैंने उतना ज़्यादा समझाया, क्योंकि विजुअल जैसा हम समझते हैं वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रहता है। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना ज़्यादा मैं विजुअल चीज़ों को देखती हूँ वैसे हमें वो ज़्यादा माइंड में रहती है, तो उसको याद करने मतलब क्रैमिंग नहीं होगी, वो हमारे दिमाग में रह जाएगी, अरे हाँ ये ऐसे होता है। तो आप वो देखना, समझ आएगा। तो वो अभी मैं दिखाऊंगी। तो ये है हमारे पास में एक ग्रास, एक टाइप ऑफ ग्रास का सैंपल है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास लीफ जो बेस होता है, लीफ का बेस, वहाँ पे हमें मिलती है ऐसे कवर्ड शीथ। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो लीफ की बेस है ये पूरा हमारा स्टेम को कवर कर रहा है, ये पूरा स्टेम को कवर कर रहा है, ये पूरा यहाँ से कवर्ड है। अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो ये यहाँ पे पूरा टूटता है, ये देखो ऐसे पूरी शीथ आती है, पूरी शीथ मिलेगी हमें। तो ये यहाँ पे पूरी ऐसे शीथ कवर्ड होती है। मोनिकोटिलिडोन्स की प्लांट्स की ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सो अब हम करते हैं पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो पार्ट्स ऑफ लीव्स हम कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ लीव्स के अंदर सबसे पहले हम करें, यहाँ पे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ लीव्स। पार्ट्स ऑफ लीव्स में सबसे पहले हम करते हैं लीफ बेस। लीफ बेस करने वाले, लीफ बेस में हमारे पास में डाइकोट्स के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल, जिसको बोलते हैं हम स्टिप्यूल। अब ये कैसा होता है देखते हैं। ये है हमारे पास में एक स्टेम, यहाँ से हमारे पास निकल रही है लीफ, यहाँ पे हमारे पास निकल रहे हैं स्टिप्यूल।
ये है हमारे पास में स्टिप्यूल। फिर उसके बाद हमने स्टिप्यूल, मैंने आपको चाइना रोज, मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें चाइना रोज में जब हम फाइलोटैक्सी करेंगे उसमें हमें दिखेगा स्टिप्यूल कैसा है, बिल्कुल क्लियर दिखेगा उस वीडियो के अंदर, जरूर देखना वो चीज। फिर हमारे पास आता है मोनोकोट। मोनोकोट के अंदर हमें मिलती है शीथ, लीफ शीथ, जैसे कि आपने देख लिया है हमारी वीडियो के अंदर, मैंने आपको दिखाया है कैसा होता है। तो एक बार हम उसका डायग्राम बना लेते हैं, अच्छे समझ आ गया होगा देख के कैसा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पूरा कवर्ड होता है, पूरे को कवर करके रखता है वो, फिर यहाँ से आके आगे जाके लीफ बनता है ऐसे। फिर हमारे पास आते हैं लेगुमिनस प्लांट्स, मतलब जैसे कि हमारे पास आगे पल्सेस वाले ये सब आगे हमारे पास लेगुमिनस प्लांट्स। यहाँ पे बेस जो होता है वो स्वोलन होता है, बेस स्वोलन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज पल्विनस। पल्विनस यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास में स्टेम है, यहाँ पे ऐसे स्वोलन पार्ट होता है, फिर पेटियोल आता है, फिर इसमें से लीफ निकलती है। तो ये जो स्वोलन पार्ट है ये हमारे पास में पल्विनस। अब सेकंड पार्ट लीफ बेस के बाद आता है हमारे पास में पेटियोल। अब आता है हमारे पास पेटियोल। जो पेटियोल होता है ये क्या करता है, होल्ड, इट होल्ड्स द ब्लेड। तो ये क्या करता है, ब्लेड को होल्ड करता है, होल्ड्स द ब्लेड, या फिर उसको लिख लेंगे लेमिना, लेमिना। और हेल्प्स इन फ्लैटरिंग विद विंड्स, विंड्स जब चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसके साथ फ्लैटर करने में हेल्प करता है। और कूलिंग इफेक्ट, इसी से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने समझाया था, अभी अभी हमने करा है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में, दैट इज लेमिना। जो हमारे पास मेन लीफ का फ्लैट पार्ट है वो होता है लेमिना। तो ये ग्रीन होता है, एक्सपेंडेड होता है, पार्ट विद वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखते हैं, इसमें जो हमारे पास में मिडल पार्ट होता है, मिडल प्रोमिनेंट, जो बिल्कुल बीच में सबसे बड़ा वाला दिख रहा होता है, प्रोमिनेंट वेन जो होती है उसको हम बोलते हैं मिडरिब, नोन एज मिडरिब, उसको हम बोलते हैं मिडरिब। जो वेन्स होती है वो क्या होती हैं, वो हमारे पास में प्रोवाइड करती है रिजिडिटी। तो वेन्स जो है प्रोवाइड रिजिडिटी, provides rigidity and channels for transport of water, and minerals and food material. तो ये है हमारे पास में लेमिना। तो हमारे पास में लीफ के हमारे पास पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लीफ बेस जो है डाइकोट्स के अंदर स्टिप्यूल होता है, मोनोकोट्स में लीफ शीथ होता है, और लेगुमिनस प्लांट्स में पल्विनस यानी कि स्वॉलन पार्ट होता है। पेटियोल जो होता है वो एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो लेमिना को हेल्प करता है, उसको होल्ड करता है और हेल्प करता है विंड्स के साथ फ्लैटर करने में। लेमिना जो होता है वो उसका सबसे फैला हुआ फ्लैट शीट टाइप पार्ट होता है, जिसके अंदर सबसे जो बीच के अंदर जो हमें दिख रही होती है मोटी सी जो होती है वेन, उसको हम बोलते हैं मिडरिब। और जो बाकी की सब वेन्स जो टोटल मिडरिब और सारी वेनलेट्स वगैरह, वो उनका सबका फंक्शन क्या है, लीफ को थोड़ा रिजिडिटी प्रोवाइड करना, चैनल्स का बनते हैं, वो चैनल बनते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड के लिए। तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ लीव्स। अब हम करेंगे वेनेशंस। तो वेनेशंस क्या है, वेनेशंस का मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं वेनेशन। अब जैसे कि अगर हम देखते हैं जो ये वाली लीफ है, इसके अंदर जो वेन्स हैं वो देखो, जैसे मिडरिब ऐसे है, फिर जो साइड की लीव्स हैं वो ऐसे जा रही हैं, और उसके अंदर वो छोटे छोटे वेनलेट्स है वो डिफरेंट जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट।
जो नेटवर्क बनता है वेन्स का उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। जब अगर वेन्स हमारे पास पैरेलल जा रही हो, आपस में पैरेलल, कोई क्रॉस नहीं कर रही हो आपस में, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे जो वेनेशन अगर नेटवर्क बनाए वेन्स तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट, अगर वो पैरेलल जाए तो उसको बोलते हैं पैरेलल। जो रेटिकुलेट होता है वो हमें मिलता है डाइकोट्स में नॉर्मली, और जो पैरेलल होता है वो हमें मिलता है मोनोकोट्स में। इसमें एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लीव्स। जो टाइप्स ऑफ लीव्स हैं, तो जो लीफ है उसको सिंपल बोलते हैं अगर वो लेमिना पूरा का पूरा ऐसे ऐसे बन रहा होता है तो। और अगर वहां पे इंसिजन आ जाए, मतलब जैसे कि मान लो ये वाली लीफ है, अगर इस लीफ के ऊपर जो इंसिजन है वो पूरा मिड रिब तक टच नहीं कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, तो ये तो हो गई सिंपल। अगर यहाँ पे मान लो ये मिड रिब है, इसके ऊपर जो लेमिना था वो टच करके यहाँ पे हमारे पास ऐसे बना दे, मतलब मिड रिब पे टच कर जाए वो ऐसे, तो ये जो टच कर गया ना यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारे पास में कंपाउंड। जो कंपाउंड है अगर वो मिड रिब को टच कर जाए, और फिर जो ये जो मिड रिब है इसको हम बोल देते हैं रेचिस। अगर मिड टच कर जाए कंपाउंड के अंदर, मिड रिब को हम चेंज कर देते हैं किसमें, रेचिस में। तो यहाँ पे क्या है, लीफ इज सेड टू बी सिंपल अगर लेमिना जो है वो एंटायर और वेन इंसाइज्ड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब, तो मिडरिब को टच ना करे तो वो है सिंपल। व्हेन इंसिजन्स ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो ये सब क्या होगा, इसके लीफलेट्स, तो उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। एक बड प्रेजेंट होता है एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट डू नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम ये नीम में देखेंगे तो यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंट पूरे इस पूरे के ऊपर, एक पूरे लीफ के ऊपर होगा, बट यहाँ लीफलेट के ऊपर बड प्रेजेंट नहीं होगा, ये कहने का ये मतलब है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये तो है हमारे पास में पिनेटली कंपाउंड लीफ, और ये है पामेटली। पामेटली का मतलब क्या है, एक हमारे पास बन रहे हैं फ्लावर एक पाम के जैसा, अगर आप अपने हैंड को देखोगे वो पाम पूरा बन रहा है, तो एक पूरे पाम जैसा उसकी ये फिंगर्स आ रही हैं, ये है हमारे पास पामेटली। और पिनेटली मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे उसमें लीफलेट्स बनते हैं। कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड अ, हमारे पास नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सेस रिचेस। तो पिनेटली कंपाउंड के अंदर क्या मिलता है, हमें रिचेस मिलता है, जो विच रिप्रेजेंट्स अ मिडरिब ऑन द, तो रचिस यहाँ पे क्या हो गया, मिडरिब, तो मिडरिब का यहाँ नेम क्या है हमारे पास, रेचिस। पामेटली कंपाउंड लीव्स कौन सी होती हैं, जहाँ पे लीफलेट्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर, जैसे कि हमने उस वाले में देखा था, और टिप ऑफ पेटियोल के ऊपर, जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका हमारे पास सिल्क कॉटन। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने कर लिया है। और यहाँ पे है हमारे पास में, अब आएंगे हम लोग कंपाउंड लीव्स में, पामेटली कर लिया हमने, सिल्क कॉटन कर लिया। अब यहाँ पे एक बार ये लाइन है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर पेटियोल के बेस के ऊपर ये यहाँ पे सबके सब यहाँ पे मिल रहे हैं, जो इंसिजन हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, वो यहाँ तक हो रहा है, इसका कहने का ये मतलब है। अब हम आ जाएंगे हम लोग फाइलोटैक्सी पे। फाइलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो जो यहाँ पे आते हैं, अल्टरनेट होती है फाइलोटैक्सी, उसके अंदर एक ही लीफ आती है एक नोड से, और अल्टरनेट मैनर में आती है, जैसे कि हमें चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में मिलेगी। जो अपोजिट होती है वो हमें मिलती है एक नोड से एक आती है, बट ये अपोजिट होती है, मतलब एक नोड से दो आती हैं, जो यहाँ पे हमें ऐसे मिलती है गुआवा के अंदर। फिर उसके बाद आती है हम लोग, हमारे पास ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर इन एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड फ्रॉम अ वॉल मतलब एक पूरी लेयर बनाते हैं, एक फ्लावर टाइप बनाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एल्स्टोनिया। अब इन तीनों के मैंने प्लांट की वीडियो बनाई है, उसमें समझाया है कैसे होता है, वो देखो पहले, देन कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी का मीन्स क्या है, हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास में चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक नोड के ऊपर हमारे पास वन लीफ मिलती है। तो जैसे कि हम इसके अंदर देख रहे हैं, चाइना रोज की एक मैं लेके आई हूँ, ब्रांच लेके आई हूँ। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखो, ये एक नोड के ऊपर, यहाँ वन नोड के ऊपर वन लीफ आ रही है, और ऐसे ही यहाँ सेकंड नोड पे सेकंड है। अब ये देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये अपोजिट में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी।
यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि हम देखने वाले हैं डाइकोटिलोडन्स में जो लीफ के पेटियोल के ऊपर, बेस के ऊपर छोटा सा एक यहाँ पे हमें मिलता है, स्टिप्यूल बोलते हैं हम जिसको, बिल्कुल छोटे छोटे ये मिलते हैं हमें हेयर लाइक, ये होते हैं स्टिप्यूल्स, ऐसे दिखते हैं स्टिप्यूल्स। और अगर हम मोनोकोट्स के अंदर आ जाएं तो मोनोकोट के अंदर हमें मिलती है लीफ शीथ। अब हमारे पास सेकंड था हमारे पास अपोजिट, ये है हमारे पास में गुआवा की ब्रांच। गुआवा की ब्रांच के अंदर हमें अपोजिट यानी कि एक नोड के ऊपर हमें 2 लीव्स मिलती हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों सेम पोजीशन के ऊपर 2 हैं और आपस में बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। ये हमें मिलती है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, ये हमें रोड साइड पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास अपोजिट है, 1 नोड के ऊपर 2 है। अगर यहाँ देखें इन छोटी वाली को, इनको अगर हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे देखो ये है हमारे पास 2, यहाँ पे 2 लीव्स हैं, अपोजिट हैं ये, और कैसी हैं ये, अपोजिट फाइलोटैक्सी, ये सेम गुआवा में, और ये है हमारे पास कैलोट्रोपिस। अब हमारे पास आती है थर्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जो कि हमारे पास वर्ल्ड मतलब क्या होता है, एक नोड के ऊपर 2 से ज़्यादा लीव्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोड के ऊपर ये देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स प्रेजेंट है, एक वर्ल्ड, एक टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है एक ही नोड के ऊपर, ये है हमारे पास एल्स्टोनिया। तो एल्स्टोनिया के अंदर मिलता है। अगर ये ब्रांच जो है, अगर इसके हम नीचे वाली लीव्स देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास में ये छोटी है, ये यहाँ पे छोटी है बट ये 2 हैं, यहाँ पे भी है, और यहाँ एक नोड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 4 लीव्स है। सेम यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी इसकी इतनी सारी वर्ल्ड ऑफ लीव्स है, यानी कि पूरा का पूरा एक बंडल है लीव्स का, फ्लावर शेप में देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास में वर्ल्ड फाइलोटैक्सी जो हमें मिल रही है एल्स्टोनिया में। तो 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी हो गई हमारे पास, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अब हम करेंगे, वो देख लिया, अच्छे से समझ आ गया। अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लास्ट टॉपिक आज का। लास्ट टॉपिक है आज का, एंड फिर उसके बाद हमारा आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड एंड पीवाईक्यूज विद फैमिलीज। तो वो हम लोग करने वाले हैं डे आफ्टर टुमारो पे, वो आपको मिल जाएगी। ये वाली वीडियो आ रही है आपके पास 19 मार्च को, तो वो आपको मिल जाएगी 20 मार्च को ही, या फिर 21, मैक्स टू मैक्स 21 मार्च को आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अंदर हम पूरी प्लांट फैमिली जो भी न्यू टॉपिक ऐड हुआ है वो अच्छे से डिटेल में मिलेगा, पूरा का पूरा चार्ट भी बना के दूंगी। अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को नहीं किया हुआ है तो फ्रेंड्स से शेयर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। और कुछ और आपको कोई बताना हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी रही ये वाली भी, और आगे कुछ अगर दूसरा टॉपिक बताना हो तो वो भी बता देना। तो हम लोग करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के अंदर हम लोग करने वाले हैं 5 मॉडिफिकेशंस। तो 5 मॉडिफिकेशंस हम पहले ही कर लेते हैं यहाँ पार्ट। 5 मॉडिफिकेशंस करेंगे हम, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगी टेंड्रिल। हमने टेंड्रिल उसमें भी पढ़ा था स्टेम में, और यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे वहां पे भी फंक्शन इसका था हेल्प इन क्लाइंबिंग, यहाँ पे भी यही फंक्शन है, बस ये है कि ये लीफ से बनता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पी। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लीफ होती है ऐसे, ये लीफ है, ये थोड़ी एक्सपेंड करके ऐसे टेंड्रिल बना देती है। तो ये हो गई हमारे पास टेंड्रिल। देन हमारे पास एक मॉडिफिकेशन आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि हम करते हैं पिक्चर प्लांट, हम लोग करते हैं पिक्चर प्लांट, बचपन में जीके में करते थे पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ये तो हमने किया ही है, जीके में करते थे, छोटे बच्चे होते थे तब। जो पिक्चर प्लांट में जो पिक्चर बनता है, अगर हम इस पे आ जाए पिक्चर प्लांट पे, जो हमारे पास ऐसे ये पिक्चर बनता है, पिक्चर क्या होता है, मटका। जो ये मटका बनता है इसके ऊपर लिड भी होती है। तो ये जो पिक्चर प्लांट में जो पिक्चर बनते हैं लीफ से बनता है, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। तो ये क्या होता है, अगर हम इसको अच्छे से बनाएं तो ऐसे होता है बेस बीम, और यहाँ से ये लीफ का ये पेटियोल लीफ है, और ऐसे मॉडिफाई जाती है, और ये स्टेम है।
तो ये हो जाता है पिक्चर प्लांट। ऐसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप में भी यही होता है। वहां पे क्या होता है कि ऐसे दो फ्लैप्स बनते हैं जहां पे स्पाइंस होते हैं इसके ऊपर। ये ऐसे प्लांट होता है, ऐसे स्पाइंस होते हैं। जब इंसेक्ट यहाँ बैठते हैं तो ये बंद हो जाते हैं आपस में और उसको उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही दोनों में फंक्शन है सेम। जो यहाँ पे स्पाइंस बन जाती हैं कुछ लीव्स का फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, स्पाइंस। तो फंक्शन तो इसका सेम जो हमने स्टेम में किया था, डिफेंस। सेम फंक्शन है डिफेंस। एग्जाम्पल है हमारे पास कैक्टस। फिर हमारे पास एक आती है मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड। तो लीफ के अंदर भी स्टोर होता है फूड, तो स्टोरेज ऑफ फूड। तो वो स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो हमारे पास होता है फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक। तो फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक जो हम खाते हैं ना, अनियन के अंदर फ्लैशी फ्लैशी ट्रांसलूसेंट सा जो होता है जो हम खाते हैं अनियन में। जो हम खाते हैं गार्लिक, जो हम खाते हैं वो क्या है, उसकी लीव्स ही हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में एक आता है जो पेटियोल होता है। जो पेटियोल होता है वो एक्सपेंड करता है, पेटियोल एक्सपेंड्स एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। वो जो हमारे पास में पेटियोल होता है वो बड़ा हो जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है और वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है फूड को। इसके अंदर हम एग्जांपल करते हैं ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो यहाँ पे हम बोलते हैं किक्कर। जो किक्कर का पेड़ होता है ऑस्ट्रेलिया से जो इंपोर्ट किया हुआ है उसके अंदर होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये हमारे पास प्लांट है, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी रचेस बनती है ना, ऐसे रचेस बनती है, छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। यहाँ पे जो ये पेटियोल होता है ना, ये स्वॉलन हो जाता है, बड़ा हो जाता है और यहाँ पे फूड स्टोर होता है। यहाँ पे क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम इसकी रियल इमेज देखना चाहें, ये है हमारे पास अकेशिया। तो ये तो हमें बहुत ज्यादा रोड, अगर नॉर्थ में हम लोग जाते हैं जैसे हरियाणा दिल्ली साइड वगैरह देखते हैं तो ये रोड के ऊपर बहुत ज्यादा लगी होती है, ऐसी कहीं भी दिख जाती है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये हमें यहाँ मिलती है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया है हमारा रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ। और अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीट हैबिटेट, ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिल जाएंगे और पहले के भी सारे नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करना। और कोई भी और दूसरा टॉपिक करना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।